चलती हुई नजर आई है। शानदार स्विंग गेंदबाजी अर्शदीप सिंह अच्छा परेशान कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। पहले 3 गेंदों से एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया है। अगली बॉल, चौथी बॉल अर्शदीप सिंह की तरफ से सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार रियान रिकल्टन। क्या इस गेंद पर आएगा कोई रन? चलिए यहाँ पे पॉइंट पे स्टॉइनिस एक्स्ट्रा कवर पर शशांक सिंह मौजूद है और मिड ऑफ के क्षेत्र पर सुरेश अय्यर मौजूद हैं। चले हैं अर्शदीप सिंह एक बार फिर से। ओहो, बहुत बेहतरीन, एक बार फिर से लाजवाब गेंद, एक बार फिर से बीट कर दिया रियान रिकल्टन को अर्शदीप सिंह ने। कोई मौका नहीं दे रहे रन बनाने का अर्शदीप सिंह। 4 गेंदों पर मुंबई है 0 पर बगैर नुकसान के। ओवर की 5वीं बॉल के साथ आ रहे हैं एक बार फिर से अर्शदीप, सामने है रियान रिकल्टन। आने वाले बल्लेबाजों में हमें नजर आएंगे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। तो बल्लेबाजी है इनके पास, बस देखना है शुरुआत कैसी होती है। चले एक बार फिर से अर्शदीप सिंह, ओवर की 5वीं बॉल, अब तक 4 गेंदों से कोई रन नहीं। इस बार बल्ले का संपर्क तो हुआ है लेकिन गेंद एक्स्ट्रा कवर पे खड़े स्टॉइनिस के पास जाएगी। एक और डॉट गेंद, 5 गेंद चले गए हैं लेकिन खाता नहीं खुल पाया मुंबई का। यहाँ पर परेशानी पे दिख रही है टीम मुंबई इंडियंस। पहले 5 गेंदों से खाता नहीं खोला है। पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप की लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है। साथियों, जितने भी मित्र इस वक्त जुड़े हैं सभी से छोटी सी विनती रहती है कि अपना प्यार जरूर दें, लाइक जरूर करें ताकि हम भी सपोर्टेड फील कर पाए। चलिए अगली गेंद के साथ चलेंगे अर्शदीप सिंह। इस बार ऑप्शन के बाहर बैकफुट पे गए, गेंद को डीप पॉइंट पर खेला है लेकिन पीछे से भागते हुए फील्डर प्रियांश आर्या ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका। तो चलिए कम से कम खाता खोला है लेकिन पहले ओवर की समाप्ति पे मुंबई मात्र 1 ही रन बना पाई है। बहुत बिंदास, बहुत शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की। और चलिए अब दूसरा ओवर आ रहा है और देखना है यहाँ पर कौन आ रहे हैं। क्या मार्को येंसन आ रहे हैं गेंदबाजी पर या फिर जेवियर बार्टलेट को दी जाएगी गेंदबाजी? मार्को येंसन आ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से एक बेहतरीन गेंदबाज हमें दिखेंगे एक्शन पे, जो कि होने वाले हैं लंबे कद के मार्को येंसन, जो कि अच्छी उछाल के साथ, अच्छे स्विंग के साथ, नई गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं। और ये लीजिए यहाँ पे आमने सामने पूरी तरह से ये तो दक्षिण अफ्रीका की ही खिलाड़ी आमने सामने नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ नन स्ट्राइकर पे भी नजर आ रहे हैं। रियान रिकल्टन, क्विंटन डिकॉक, मार्को येंसन, तीनों ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी इस वक्त एक्शन में। मार्को येंसन की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर रियान रिकल्टन। इस वक्त स्लिप पे हम देख पा रहे हैं कि जेवियर बार्टलेट को स्लिप पर लगा दिया है। क्या बात है। पहली गेंद ओवर की करते हुए मार्को येंसन ओवर द विकेट से। ओहो हो, गेंद को लेते लेते आ ही रहे थे कि गेंद उनकी हाथों से निकल गया। मार्को येंसन के आईपीएल रिकॉर्ड्स पे नजर डालें तो अब तक 40 आईपीएल मुकाबलों का अनुभव है इनके नाम और 38 विकेट इन्होंने चटकाया है। वही आज का दिन अर्शदीप के लिए खास है। और वो क्यों खास है? क्योंकि उन्होंने अब तक आईपीएल पे लिए हैं 99 विकेट्स। अगर आज 1 विकेट चटका जाते तो उनके हो जाएंगे 100 विकेट्स। उन्होंने T20 आईज पे तो 100 विकेट्स जरूर पूरे किए हैं। अगर आज मुंबई पे आकर के वानखेड़े जैसे लेजेंडरी क्रिकेट स्टेडियम पर उनका 100वां विकेट आएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके करियर के लिए। अगली बॉल, इस बार मिड ऑफ की तरफ खेला क्विंटन डिकॉक ने इस गेंद को, माफ कीजिए रियान रिकल्टन ने इस गेंद को 1 रन के लिए 2 रन पर पहुंचे रियान रिकल्टन। 1.1 ओवर पे मुंबई है 2 रनों पर बगैर नुकसान के। स्ट्राइक पर आ जाएंगे क्विंटन डिकॉक। दोस्तों, आपको याद होगा कि क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ने कई बार मुंबई को एक शानदार शुरुआत दी है, लेकिन उसके बाद क्विंटन डिकॉक बहुत सारी अलग अलग टीमों के लिए खेले। लेकिन अब जब क्विंटन डिकॉक की वापसी हो चुकी है मुंबई इंडियंस में और आज रोहित शर्मा की अनुपस्थिति पे इन्हें मौका मिला है तो ये हर संभव कोशिश करेंगे कि एक छाप छोड़ जाए अपनी पारी पे, ताकि आने वाले दिनों में लगातार मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 का अंतिम एकादश का ये हिस्सा बन पाए। अगली बॉल और पहली गेंद पर लॉन्च कर दिया है गेंद को क्विंटन डिकॉक का। क्या शानदार आगाज, मार दिया है शानदार छक्का क्विंटन डिकॉक ने। दुनिया हिला देंगे हम। बहुत बेहतरीन छक्के के साथ शुरुआत क्विंटन डिकॉक की होती हुई। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या।
दूसरी अगली गेंद यानी कि ओवर की तीसरी बॉल करते हुए मार्को येंसन, सामने फिर से क्विंटन डिकॉक। क्या कमाल का छक्का जड़ा था, सीधा गेंद को दर्शकों के बीच भेजा। अगली बॉल लेग स्टंप की लाइन की गेंद फ्लिक कर दिया, फाइनल की तरफ मिल सकता है चौका, बिल्कुल। हालांकि लेग बाय का इशारा है लेकिन चौका मिला मुंबई इंडियंस को। तो पहले छक्का, अगली गेंद पे चौका, भले ही लेग बाय के रूप में आया हो लेकिन रन मुंबई इंडियंस के लिए आए हैं। 1.3 ओवर पे मुंबई है 12 पर बगैर नुकसान के। क्विंटन डिकॉक 6 पे सामना करने के लिए तैयार। ओवर की चौथी बॉल का जिसे लेकर के आ रहे हैं तेज गेंदबाज मार्को येंसन। अगली बॉल के साथ चले ओवर दी विकेट से, मिडल स्टंप की गेंद फ्रंट फुट पे गए और इस अच्छी गेंद को सम्मान देते हुए नजर आए क्विंटन डिकॉक। इस गेंद से कोई रन नहीं। 1.4 ओवरों के बाद मुंबई का स्कोर है 12 का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर हमारे साथ चैट पे बहुत सारे मित्र हैं। गगन कुमार कह रहे हैं कि आज मुंबई की टीम जीतेगी, वहीं मनोज भाई कह रहे हैं कि जी नहीं, पंजाब जीतेगी। तो बिल्कुल भिड़ंत सी छिड़ी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं मुंबई तो कुछ लोग कह रहे हैं पंजाब। चलिए 5वीं गेंद के साथ चलेंगे एक बार फिर से। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज मार्को येंसन, इस बार बढ़िया गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और ठीक ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल गई। अगर गेंद थोड़ी नीचे रहती तो शायद विकेट को भी छू सकती थी। 1.5 ओवर पे मुंबई है 12 पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद के साथ लौटेंगे मार्को येंसन, सामने है क्विंटन डिकॉक। तमाम दर्शकों से अनुरोध, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा साथियों। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अगली बॉल लेकर के चलेंगे एक बार फिर से तेज गेंदबाज मार्को येंसन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, खेला है इस गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, जहां पे एक बार फिर से यूजी चाहे की अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। तो चलिए कुल 11 रन आए हैं ओवर से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर 12 रन बगैर नुकसान के। रन गति है 6 की। क्विंटन डिकॉक 7 गेंदों पे 2 रन, वहीं रियान अब आपके क्विंटन डिकॉक 5 गेंदों पर 6 रन, वहीं रियान रिकल्टन 7 गेंदों पर 2 रन पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। और चलिए एक बार फिर से लौटते हुए नजर आ रहे हैं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी कप्तानी लाजवाब रही है। अपने सभी गेंदबाजों का बहुत अच्छा वो इस्तेमाल करना जानते हैं। चलिए अर्शदीप सिंह की गेंद, दूसरा ओवर डालेंगे। पहला ओवर काफी किफायती रहा था, मात्र 1 रन उन्होंने दिया था। तीसरे ओवर की शुरुआत होगी। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर है रियान रिकल्टन। ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, गेंद को डिप्स वाले की तरफ खेला है और फील्डर मौजूद, शशांक सिंह वहां पे मौजूद है। आउट करिया अर्शदीप सिंह ने और इसी के साथ आईपीएल पे अपना 100वां विकेट हासिल कर लिया है तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने। बहुत कमाल की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, पूरी तरह से परेशान किया था रियान रिकल्टन को पहले ओवर पे। और अब देखिए दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर चलता कर दिया रियान रिकल्टन को। कमाल की गेंद आई अर्शदीप सिंह की, टांगों पे पटकी हुई गेंद थी, फ्लिक करने की कोशिश और गेंद सीधा डीप स्क्वायर लेग पे खड़े शशांक सिंह के हाथों पे आ गई। आउट होकर के वापस चले गए रिकल्टन और इस विकेट के साथ अर्शदीप के 100 विकेट्स भी पूरे हो गए हैं आईपीएल में। और अब अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं आपके हमारे सबके चहेते, नाम है सूर्य कुमार यादव। तो स्काई आ चुके हैं मैदान पर। देखना है कि स्काई और डिकॉक की जोड़ी किस प्रकार से आगे बढ़ाती है मुंबई के स्कोर को। सूर्य कुमार यादव जिनके 170 मुकाबलों पे 4417 रन है, 103 इनका सर्वाधिक स्कोर है, 148 की स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाते हैं। सामना करेंगे अर्शदीप का। ओवर की दूसरी बॉल डालने के लिए तैयार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, सामना करने के लिए तैयार सूर्य कुमार यादव। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। सभी मित्रों को देख करके काफी खुशी हो रही है। चलिए अगली बॉल, इस बार इस गेंद को खेला है और पहली गेंद पर आउट हो गए। पहली गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े फील्डर को कैच दे बैठे हैं सूर्य कुमार यादव। कमाल की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की।
बहुत खराब प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव का। पहली ही गेंद पर ही आउट होकर के जा रहे हैं वापस पेवेलियन की तरफ। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बॉडी के काफी बाहर इस गेंद को खेला। गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, जहां पर यूजी चहल ने कोई गलती नहीं की इस कैच को पकड़ने में। मिली सफलता एक और अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप सिंह इज ऑन हैट्रिक। 2 गेंदों पे 2 विकेट्स इन्होंने हासिल किया है। क्या ये हैट्रिक ले पाएंगे साथियों? ये लीजिए, पूरी तरह से कमाल की गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की। इस ओवर पे तो पूरी तरह से मुकाबले को अपनी छोर खींच लिया अर्शदीप सिंह ने। पहले 2 गेंदों पे 2 विकेट्स, रियान रिकल्टन अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव, और अब नमन धीर को आगे भेज दिया गया है। नमन धीर, आज इनके पास अच्छा मौका है कि धीर भर करके अगर बल्लेबाजी करें, धीर धर करके, और एक अच्छी पार्टनरशिप कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक के साथ, तो अच्छा खासा नाम कमाएंगे। 26 साल के नमन धीर ने 27 मुकाबलों पे 451 रन बनाए। सर्वाधिक स्कोर इनका 62 का है। करेंगे सामना अर्शदीप सिंह का। ओवर की अगली बॉल, ओवर की तीसरी बॉल, ये हैट्रिक बॉल है। देखते हैं क्या मिल पाती है हैट्रिक। अगली गेंद, ओहो बहुत कमाल की गेंद थी। टपक खाते हुए इन स्विंग डिलीवरी, लेकिन हैट्रिक नहीं मिल पाया। इस गेंद को बैकफुट पे आते हुए रोका नमन धीर ने, कोई रन नहीं मिलता हुआ। 2.3। पंजाब की टीम काफी मजबूत, बहुत अच्छी इनकी गेंदबाजी हो चुकी है, अच्छी बल्लेबाजी भी है, और जो स्थिति है मुंबई इंडियंस की वो पूरी तरह से निराशाजनक है। देखिए, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ऐसा प्रदर्शन, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कप्तान ही बदल देना चाहिए अब तो मुंबई को। कप्तान अब अगली गेंद, इस बार बैकफुट पे जाते हुए गेंद को कवर की तरफ खेल गए हैं। डीप से भागते हुए शशांक सिंह की अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन को लेने में रोक नहीं पाएंगे। नमन धीर ने आते ही खाता खोला 2 रन के साथ। 2.4 ओवर पे मुंबई का स्कोर 14 है, 2 विकेटों के नुकसान पर। पांचवी बॉल है, नमन धीर। इम्तियाज शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके, जो कि हमें सऊदी अरेबिया से सुनते हैं। आपका स्वागत है। एक मित्र मनीष मीना कह रहे कि कप्तान रोहित शर्मा को बनाना चाहिए, लेकिन देखिए रोहित शर्मा अब धीरे धीरे उनका उम्र बढ़ रहा है और वो फिटनेस भी उस तरह से नहीं है। तो रोहित शर्मा टीम में एक मेंटर की तरह रहेंगे, टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा जरूर रहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आगे की सोचनी है तो किसी युवा को अब ये देना चाहिए जिम्मेदारी। तो चूंकि तिलक वर्मा काफी समय से टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें दी जा सकती है कप्तानी। चलिए अगली बॉल, अर्शदीप सिंह की आखिरी बॉल, स्ट्राइक पर होंगे नमन धीर। चौदह रन पे ये 2 विकेट्स गंवाने के बाद मुंबई की जो रन गति है वो नीचे आ सकती है, और आ भी रही। इस वक्त मात्र 4.94 के रन गति के साथ रन बना रही है मुंबई की टीम। देखिए, जिस जगह पे इस वक्त नमन धीर आए, कई मौके पे ऐसे ही समय पर आते थे सूर्य कुमार यादव जब अपने प्राइम पे थे, और अकेले ही पूरे के पूरे टीम को मझधार से वापस एक किनारे पर एक सुरक्षित जगह पे ले जाते थे। तो उम्मीद करेंगे कि नमन धीर भी कुछ वैसा ही करे। अगली गेंद, बच गए, रन आउट होते होते बचे नमन धीर, बच गए साथियों। क्विंटन डिकॉक और नमन धीर ने तेजी के साथ सिंगल लिया, लेकिन नमन धीर लेट हो जाते अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो। बच गए हैं बाल बाल। 3 ओवर की समाप्ति पे मुंबई का स्कोर 15 है, 2 विकेटों के नुकसान पर। रन गति की बात करें तो मात्र 5 रन प्रति ओवर की औसत से रन बना रही है टीम मुंबई इंडियंस की। और चलिए अब चौथे ओवर की शुरुआत देखना है, मार्को येंसन आएंगे या जेवियर बार्टलेट को गेंदबाजी दी जाएगी। पंजाब किंग्स जो कि आईपीएल के इतिहास में एक बार भी ट्रॉफी को उठा नहीं पाई है, इस सीजन इनके पास अच्छा मौका। पिछले सीजन काफी करीब आई थी, लेकिन आरसीबी ने वहां पे बाजी मारी थी, और मुकाबला अब 2026 में देखा जाए तो अब पंजाब किंग्स की टीम इस आईपीएल के ट्रॉफी के होड़ में बहुत आगे दिख रही है। खास करके श्रेयस अय्यर जिस टीम की कप्तानी करते हैं, उस टीम का तो काया पलट ही हो जाता है, और उतना ज्यादा लाइमलाइट श्रेयस अय्यर को मिलता नहीं जितना मिलना चाहिए। कमाल के बल्लेबाज तो है ही है, लेकिन कमाल के कप्तान भी हैं। तो चलिए यहाँ जेवियर बार्टलेट को बुला लिया गया है गेंदबाजी पे। सामने है नमन धीर। पहली गेंद ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को मिड ऑन की तरफ खेलते हुए नजर आए हैं नमन धीर। इस पहली गेंद से कोई रन नहीं मिलता हुआ।
हमारे साथ दीपा है, कह रहे हैं कि बाटलेट इज मोर डेंजर देन अर्शदीप। बिल्कुल दोनों ही गेंदबाज वैसे डेंजर है। अर्शदीप के तो आप देखिए इतने डेंजर है कि लगातार 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट कर दिया है। आदर्श वर्मा जी का स्वागत है, ये मुंबई इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ श्याम भाई हैं, तो गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। मिथिलेश कुमार जी का स्वागत है। आरजी है हमारे साथ, एवेंजर है, श्याम जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। इम्तियाज भाई भी बने हुए हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की लाइन की गेंद, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, मिस फील्डिंग हुई है, वहां पे फील्डर से गेंद जा सकती है 4 रन के लिए। अर्शदीप सिंह गेंद के पीछे लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, मिलेगा चौका। नमनधीर का शानदार छक्का का हुआ। 3.2 ओवर, मुंबई का स्कोर 19, 2 विकेटों के नुकसान पर। नमनधीर पहुंचे 6 गेंदों पे 7 पर। बाटलेट की अगली बॉल का करेंगे सामना नमनधीर। अगली बॉल लेकर के चलते हुए जेवियर बाटलेट तीसरी गेंद के साथ, सामने है नमनधीर। ओवर द विकेट्स आ रहे हैं जेवियर बाटलेट। ऑफ स्टंप की लाइन, इस बार नमन ने गेंद को पॉइंट फील्डर के ऊपर से खेला है, हवाई शॉट डीप पे, लेकिन फील्डर मौजूद। प्रियांश आर्या तक गेंद कैरी नहीं हुआ, मिलेगा सिंगल। 3.3 ओवर पे मुंबई का स्कोर अब 20 है, 2 विकेटों के नुकसान पर। बाटलेट ने 3 गेंदों पे दिए 5 रन। अगली बॉल ओवर की चौथी होगी, सामने है क्विंटन डिकॉक। मुंबई का यह शानदार वानखेड़े स्टेडियम, जहां पे दर्शकों की तादाद पूरी तरह से भरी हुई है। खचाखच भरे स्टेडियम पर मुंबई का प्रदर्शन अब तक कुछ अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगली बॉल, अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है तो ये ने मिलकर के 100 के ऊपर की पार्टनरशिप भी कर दी है। 104 की पार्टनरशिप मात्र 54 गेंदों पर। अगली बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ, इस गेंद को क्विंटन डिकॉक ने खेला है, मिल जाएगा 1 रन। स्ट्राइक पे नमनधीर, जो कि 39 पे है, 11 रन दूर अपने अर्धशतक से। थोड़े से परेशान, थोड़े से हैरान से यूजी चहल, चतुराई इनकी काम नहीं आ रही है। बबलू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक मित्र हैं वीआर, जो कि हमें काफी लेट सुन रहे हैं, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि आप लोग लेट मत सुनिए। एक मित्र ने चैट पे लिखा है वो 6ठे ओवर के मुकाबले को देख रहे हैं। आप भाई लाइव बटन पे क्लिक कीजिए, तभी तो आपको दिखेगा। अगली गेंद, इस बार नमनधीर की गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर इस गेंद को खेल दिया है, बहुत बेहतरीन शॉट, मिलेगा शानदार छक्का नमनधीर को। दुनिया हिला देंगे हम। बहुत जबरदस्त। साथियों, क्या लग रहा है, क्या नमनधीर का अर्धशतक आएगा? हाँ या ना में आप जवाब लिख सकते हैं। जितने लोगों को लग रहा है कि नमनधीर अर्धशतक लगा जाएंगे, आप चैट पे यस लिखिए या फिर लिखिएगा नो। अगली बॉल यूजी चहल की, सामना करेंगे नमनधीर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इनका अर्धशतक जरूर आए। चलिए, कई लोग कह रहे हैं जी हाँ इनका अर्धशतक आएगा, देखते हैं क्या होता है। कई लोग नहीं भी कह रहे हैं, लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को भेजा है, डीप पे फील्डर मौजूद, बच गए। लॉन्ग ऑन फील्डर से पहले टप्पा खाती हुई गेंद, 1 ही रन मिलेगा। 46 के नीचे स्कोर पर पहुंचेंगे नमनधीर। और अब बल्लेबाजी पर क्विंटन डिकॉक, जो कि 70 पे, ये 30 रन दूर है अपने शतक से। 46 पे नमनधीर, और इन्हें देखिए ऊपर आज भेजा गया, और कितना बेहतरीन प्रदर्शन इन्होंने आज किया है। चहल की अंतिम बॉल, सामने है डिकॉक। राइटेड गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को कवर की तरफ पुश किया, मिलेगा सिंगल। तो कुल 15 रन आ गए हैं ओवर से। 12 ओवर की समाप्ति पे मुंबई 125, 2 विकेटों के नुकसान पर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी मित्र हमारे साथ बने हुए हैं। लाइक सब्सक्राइब आप करते हैं तो जो मजा हमें आता है वो बेहद खास होता है। 8 ओवर का खेल बाकी, देखते हैं 48 गेंदों पे क्या कुछ होगा। 12 ओवर पे मुंबई इंडियंस 125 पे 2। चहल के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। अब तक 3 ओवर से इन्होंने 45 रन दिए हैं और कोई सफलता नहीं मिली है।
चलिए 13वां ओवर दिया जा रहा है। अब किस गेंदबाज को नजर डालते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह आएंगे क्या? जी नहीं, अर्शदीप सिंह तो नहीं, पर देखते हैं कौन से गेंदबाज। पंजाब के पास एक दिक्कत ये है कि मात्र एक ही स्पिन गेंदबाज के साथ ये उतरते हैं। मार्को येंसन को बुलाया जा रहा है। तेज गेंदबाज मार्को येंसन आएंगे गेंदबाजी लेकर के। सामने है क्विंटन डिकॉक। पहली गेंद ओवर की मार्को येंसन लेकर के चले हैं। स्ट्राइक पर रहेंगे क्विंटन डिकॉक। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद कट किया है। गेंद जाएगी जेवियर बार्टलेट के पास, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं। एक रन मिल जाएगा क्विंटन डिकॉक को। 72 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर नमन धीर। चलिए नमन धीर के पास मौका है यहां पे अर्धशतक ठोकने का। एक चौका लगाएंगे तो हाफ सेंचुरी इनकी हो जाएगी पूरी। ओवर की दूसरी बॉल मार्को येंसन की। देखते हैं क्या अगली ही गेंद पर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर पाते हैं। अगली बॉल पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन डीप पे फील्डर मौजूद मिलेगा। एक ही रन। बीच में हमें लगा कि शायद गेंद 4 रन के लिए जाएगी। 12.2 ओवर पे मुंबई 127 पे 2। उम्मीद है कि अब 3 रन और बना ले, लेकिन स्ट्राइक पे इस वक्त आ जाएंगे क्विंटन डिकॉक, जो कि 39 गेंदों पे 72 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 छक्का 5 चौका इन्होंने अब तक लगा लिया है। अगली बॉल मार्को येंसन की लेग पर पटकी हुई गेंद थी। लेग स्टंप के बाहर गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला, मिड विकेट की तरफ खेला है। एक ही रन मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ जाएंगे नमन धीर। चौथी बॉल मार्को येंसन की। सामने है नमन धीर। जितने भी मित्र अपना साथ दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 रन दूर अपने अर्धशतक से नमन धीर। क्रेजी गेमिंग कर रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए जीतेंगे तो पंजाब वाले ही। अगली बॉल लॉन्ग ऑन की तरफ खेला गया शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए नमन धीर। ऐसे में सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। 48 के निजी स्कोर पर पहुंचे। 12.4 ओवर पे मुंबई 129 पे 2। स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक। मार्को येंसन ने अब तक 4 गेंदों पे 4 ही रन दिए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी इस वक्त। चलिए अगली बॉल मार्को येंसन की 5वीं। सामने है क्विंटन डिकॉक। विशाल भाई कह रहे हैं कि जी नहीं, पंजाब नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस की टीम जीतेगी। चले मार्को येंसन। ओवर की 5वीं बॉल। सामने है क्विंटन डिकॉक। इस बार लेग स्टंप के बाहर फुल टॉस डिलीवरी। वाइड का इशारा आ जाएगा अंपायर की तरफ से। जी हां, वाइड आता हुआ और इस वाइड के साथ स्कोर अब मुंबई का बढ़ करके हो जाएगा 130 रनों का। अवध गेमर ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोग हैं जो कि गेमर हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं, तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि मुझे भी गेम खेलना काफी पसंद आता है। 12.4 ओवर पे मुंबई का स्कोर 130, 2 विकेटों के नुकसान पर। क्विंटन डिकॉक 40 गेंदों पे 73, वहीं नमन धीर ने 27 गेंदों पर बनाए हैं 48 रन। मार्को येंसन की 5वीं बॉल। इस बार इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन कैप नहीं ढूंढ पाएंगे। क्विंटन डिकॉक को 1 ही रन मिल पाएगा। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी मार्को येंसन की। एक तरफ जब लगातार सभी गेंदबाजों के ऊपर प्रहार कर रहे थे क्विंटन डिकॉक और नमन धीर, मार्को येंसन ने आकर के एक बहुत सटीक ओवर डाला और 5 गेंदों से मात्र 6 ही रन दिया है। महेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। दिलकुश जी का स्वागत है। सोनू कुमार जी का स्वागत है। अमित जी ने हमें सब्सक्राइब किया, उनका भी स्वागत है। अंतिम बॉल लेकर के चले मार्को येंसन। सामने नमन धीर 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। देखते हैं साथियों क्या होता है। अगली बॉल इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा क्या? पहला रन तो तेजी से लिया है, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट होंगे। 49 के स्कोर पर पहुंचे। 13 ओवर की समाप्ति। मुंबई 132 पे 2। नमन धीर है 49 पे, क्विंटन डिकॉक है 74 पे। और अब देखना अगला ओवर किसे सौंपते हैं हमारे
सरपंच साहब श्रेयस अय्यर। कई लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, एक एक करके उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, यू गाइज आर ऑसम। चलिए अब यहाँ से 7 ओवर का खेल बाकी है। देखते हैं इन 7 ओवरों पे क्या होगा। शशि तोमर जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया, आपका स्वागत है। और अब गेंदबाजी 14वां ओवर किसे दिया जाता है। अगली बॉल, इस गेंद को मिडॉन की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल और सिंगल के साथ पूरा किया अर्धशतक। दुनिया हिला देंगे हम। तो बहुत बढ़िया पारी नमन धीर की, मौका मिला है और उस मौके पे चौका लगाया उन्होंने। नमन धीर ने 29 गेंदों पर 50 रन बना करके पूरे कर लिए हैं अपने अर्धशतक को और बता दिया कि क्यों मुंबई इंडियंस की टीम उन पर लगातार भरोसा करती हुई आ रही है। 13.1 ओवर पे मुंबई 133 पे 2। शशांक सिंह की दूसरी बॉल, सामने होंगे क्विंटन डिकॉक। 50 पे नमन धीर तो 74 पे है क्विंटन डिकॉक और अब कोशिश होगी क्विंटन डिकॉक की ये अब शतक बना जाए। ओवर द विकेट से चलते हुए शशांक सिंह, ओहो आउट होने की संभावना, गेंद हवा पे लेकिन बच गए, कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है। 13.2 ओवर पे मुंबई इंडियंस का स्कोर 134, 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए अगली बॉल एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया शॉट, मिल जाएगा 1 रन। 13.3 ओवर पे मुंबई 134 पे 2। नमन धीर 30 गेंदों पे 50, वहीं क्विंटन डिकॉक 42 गेंदों पे 75 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी। कल केकेआर और गुजरात की टीम भिड़ेगी आमने सामने और केकेआर की टीम बहुत साधारण नहीं लग रही आप लोगों को। अगली बॉल और क्या शानदार कैच पकड़ लिया है, लॉन्ग ऑफ पे जेवियर बार्टलेट ने छक्के को कैच में तब्दील किया और आउट हो गए नमन धीर। बहुत कमाल की गेंदबाजी शशांक सिंह की, जिन्हें चोट लगी थी, वापसी करते हुए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इन्होंने एक बड़ा विकेट चटकाया है और 122 रन की जो पार्टनरशिप थी उसे तोड़ दिया है। 13.4 ओवर पे मुंबई 134 पर 3। यहां एक सफलता दिलाई शशांक सिंह ने। विकेट टेकर गेंदबाज बनते जा रहे हैं और साथियों आपको याद होगा कि इनके सर पे चोट लगी थी, लेकिन क्या शानदार खेल दिखाया। और हम देख पा रहे नमन धीर जब डगआउट की तरफ जा रहे तो सूर्य कुमार यादव और बाकी सभी खिलाड़ी ताली बजा रहे खड़े होकर के, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मान दे रहे नमन धीर को। बहुत बेहतरीन पारी खेल करके आउट हुए। चलिए अब आ चुके हैं हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी पर, साथ देंगे क्विंटन डिकॉक का।
13.4 ओवर पे मुंबई का स्कोर 134, 3 विकेटों के नुकसान पर। देखना है पांड्या किस प्रकार की करते हैं गेंदबाजी। सामने है शशांक सिंह, 4 गेंदों पर 2 रन और 1 सफलता उन्हें मिली है। कुंग-फू पांड्या, हार्दिक पांड्या, 2 ऑलराउंडर सामने सामने। ओवर द विकेट से चलते हुए शशांक सिंह, पहली गेंद और ये लीजिए पहली गेंद, हल्के हाथों से खेला गया शॉट, मिल जाएगा 1 रन। स्ट्राइक पर आएंगे क्विंटन डिकॉक। 13.5 ओवर पे मुंबई 135, 3 विकेटों के नुकसान पर। 156 मुकाबलों पे 2816 रन है हार्दिक पांड्या के नाम। 147 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना लेते हैं। अगली गेंद है शशांक की अंतिम बॉल, सामने होंगे क्विंटन डिकॉक। जेके राइडर ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका स्वागत है। शशांक चले अंतिम बॉल के साथ, सामने होंगे क्विंटन डिकॉक। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्लैश कर दिया है डीप पॉइंट की तरफ, लेकिन वहां पे खड़े सरपंच साहब ने गेंद को पकड़ा। श्रेष्ठ अय्यर एक ओवर, क्विंटन डिकॉक 44 गेंदों पर 80 पे, वहीं पांड्या 1 गेंद पर 1 पर हैं। नमनधीर ने 31 गेंदों पे शानदार 50 रन की पारी खेली। तो चलिए क्विंटन डिकॉक 80 पे आ चुके हैं और अब चलिए इनके लिए सवाल हो जाए, कितने लोगों को लग रहा है कि क्विंटन डिकॉक का आज शतक आएगा? जिन्हें लग रहा है वो चैट पे हाँ लिखिए, और जिन्हें लग रहा है कि इनका शतक नहीं आएगा वो चैट पे ना लिखिएगा। यस या नो में भी जवाब दे सकते हैं। अगली बॉल मिड ऑन पर खेला, इस गेंद को क्विंटन डिकॉक ने 81 पर पहुंचेंगे, 19 रन दूर है अपने शतक से। चलिए ओवर की तीसरी बॉल अर्शदीप सिंह की, और ये लीजिए कई लोगों का जवाब आ रहा है। मुंबई के सभी फैंस कह रहे हैं हाँ, लेकिन कुछ लोग ना भी कर रहे हैं। सोल स्क्रिप्ट ने कहा है नहीं, पूजा देवी ने कहा है नहीं, संगम यादव कह रहे हैं हाँ, प्रदीप भाई कह रहे हैं हाँ, शिव राइडर कह रहे हैं हाँ, राम प्रताप कह रहे हैं हाँ, मनप्रीत शर्मा कह रहे हैं ना, अब्दुल भाई कह रहे हैं हाँ, प्रियांशु कुमार का कहना है हाँ। क्या बात है। चलिए अगली बॉल ओवर की तीसरी है, लेकर के चल रहे हैं अर्शदीप सिंह, सामने हार्दिक पांड्या। ओहो, वो चलती हुई गेंद, पुल कर दिया इस गेंद को, स्क्वायर लेके क्षेत्र पर मिलेगा सिंगल। 14.3 ओवर पे मुंबई 143 पर 3। चौथी गेंद अर्शदीप की, स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक। ओवर द विकेट से चले अर्शदीप सिंह, इस बार बढ़िया गेंद, यॉर्कर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन। ओह जी, ये लोअर फुल टॉस थी और इस गेंद पे कनेक्शन नहीं कर पाए क्विंटन डिकॉक, जिस वजह से काफी निराश अपने आप से दिख रहे हैं। (14.4 ओवर, मुंबई इंडियंस 143, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक बहुत ज्यादा नाराज। एक तो इनके एंकल पे गेंद भी लगी, हल्की सी चोट भी लगी है, लेकिन शॉट पे जो कनेक्शन वो नहीं लगा पाए गेंद पर, उससे अपने आप पे नाराज दिखे थे। अर्शदीप सिंह लौट रहे अगली बॉल के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार संपर्क किया है गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन डीप पर अच्छी फील्डिंग। प्रियांश आर्या ने गेंद को पकड़ा, 1 ही रन बनाने का मौका। 14.5 ओवर पे मुंबई 144 फॉर 3, 144, 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम गेंद डालेंगे ओवर की अर्शदीप सिंह, सामना करने के लिए तैयार है हार्दिक पांड्या। कुंग-फू पांड्या, हार्दिक पांड्या। चल पड़े अर्शदीप, अंतिम गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी, पुल किया हार्दिक ने इस गेंद को डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र पर, जहां पर 1 रन बनाने का मौका।
कुल 9 रन आए हैं ओवर से। 15 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। मुंबई इंडियंस का स्कोर 145, 3 विकेटों के नुकसान पर। ऑफिशियल आशीष राज जी ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओवर की अब यहां से 5 ओवर का खेल बाकी है और चूंकि रन गति लगभग 10 के आसपास है तो मुझे तो लगता है कि मुंबई की टीम 220 को जरूर टारगेट रखेगी। आने वाले कुछ ओवर पे आपको बड़े बड़े ओवर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर पंजाब की टीम ने एक अच्छी गेंदबाजी कर ली एक आध ओवर की तो फिर शायद 200 रन मुश्किल से बन पाएंगे। शशांक सिंह को गेंदबाजी दी जा रही है। उन्होंने पिछला ओवर कमाल का किया था, 4 रन देकर के एक सफलता उन्हें मिली थी। पहली गेंद से कोई रन नहीं, स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या है। 15.1 ओवर पे मुंबई 145, 3 विकेटों के नुकसान पर। शशांक सिंह अपने दूसरी बॉल के साथ, सामने है हार्दिक पांड्या। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेला है कवर के क्षेत्र पर। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर मार्क स्टोइनिस की, लेकिन फिर भी सिंगल को नहीं बचा पाएंगे। 1 रन पूरा किया पांड्या। स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक जो कि 18 रन ही दूर है अपने शतक से। तीसरी बॉल शशांक की, सामने क्विंटन डिकॉक। तीसरी बॉल शशांक लेकर के चले, ओवर द विकेट से करेंगे गेंदबाजी। ऑफ स्टंप की लाइन, गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, बड़ा शॉट और गेंद जाएगी दर्शकों के बीच। शानदार छक्का क्विंटन डिकॉक का। दुनिया हिला देंगे हम। 15.3 ओवर पे मुंबई इंडियंस 152, 3 विकेटों के नुकसान पर। चौथी बॉल शशांक सिंह की, स्ट्राइक पर क्विंटन डिकॉक। अगली बॉल एक बार फिर से गेंद को उड़ा दिया है, इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार लंबा छक्का क्विंटन डिकॉक का। दुनिया हिला देंगे हम। बहुत उम्दा, बहुत जवाब। क्विंटन डिकॉक अब मात्र 6 रन दूर है और हमने जब आपसे सवाल किया था कि क्या लगता है क्विंटन डिकॉक का शतक आएगा तो 80% से ज्यादा लोगों ने कहा था हाँ, और देखना है क्या वो सभी 80% लोग सही साबित होते हैं या नहीं। अगली गेंद, इस बार गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला है डीप पे, हालांकि अर्शदीप सिंह ने गेंद को पकड़ लिया। 1 ही रन मिल पाएगा। 95 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं क्विंटन डिकॉक, 5 रन दूर है अपने शतक से। वहीं स्ट्राइक पर पांड्या सामना करेंगे ओवर की आखिरी बॉल का। 15.5 ओवर के बाद मुंबई 159, 3 विकेटों के नुकसान पर। 14 रन आ चुके हैं शशांक के इस ओवर से। अगली बॉल ओवर की आखिरी, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा, यानी कि पांड्या स्ट्राइक पे रहेंगे आने वाले ओवर पे। 16 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस 160, 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से आखिरी 4 ओवरों पे देखते हैं साथियों क्या होता है। ऋतु आर्ट गैलरी ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए 24 गेंदों पे देखना है कि मुंबई की टीम क्या 40 रन बना पाएगी। क्विंटन डिकॉक जहां 50 गेंदों पे 95 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं पांड्या की बात करें तो उन्होंने अब तक 6 गेंदों पर बनाए हैं 5 रन। चलिए एक नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के ऊपर, जहां पर रियान रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक ने मिलकर के की थी आज पारी की शुरुआत। रियान रिकल्टन 8 गेंदों पे 2 रन बना करके मात्र आउट हुए। वहीं क्विंटन डिकॉक अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, 50 गेंदों पर 95 रन बना करके। सूर्य कुमार यादव के लिए दिन बेहद खराब रहा और पहली ही गेंद पर वो आउट हो गए थे। नमन धीर को आज नंबर 4 पर उतारा गया। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अर्धशतक बनाया और क्विंटन डिकॉक के साथ एक शतकीय साझेदारी भी उनकी देखने को मिली। और अब हार्दिक पांड्या हैं कप्तान, जिन्होंने अब तक 6 गेंदों का सामना किया है और 5 रन बना करके ये बल्लेबाजी कर रहे हैं।
गेंदबाजी की चर्चा करें तो मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स की तरफ से अर्शदीप ने 3 ओवर पे 13 रन देकर के 2 सफलता प्राप्त किया। वहीं शशांक सिंह के 2 ओवर से 19 रन आए और उन्हें 1 सफलता प्राप्त हुआ। बाकी